मैं ना सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर जी। मैं टोटल इस टाइम ऐसी कंडीशन में हूं कि मैं सेल्फ स्टडी में हूँ। अब ये जो मेरी सेल्फ स्टडी है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना इस सिचुएशन पे आ चुकी है कि मैं ऑलमोस्ट हर चीज को ना कमिटमेंट बेस के ऊपर कर रहा हूँ अल्लाह के साथ। और ये मेरा काम ना तकरीबन 15-20 दिन का होता है। कोई भी काम होता है ना, मैं 15 से 20 दिन के अंदर ना अपने क्या कहते हैं गोल को ना अचीव कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गोल नहीं बनाए हुए, छोटे छोटे सर गोल बनाए हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह से जो भी चीज थी ना, उन सब के ऊपर ना अल्हम्दुलिल्लाह काबू आ चुका हुआ है। हर चीज के मामले में पहले मुझे ना ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, डिफरेंट चीज से मुझे गुजरना पड़ता था सर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 3-4 चीजें अपनी जिंदगी में ना इम्प्लीमेंट की हैं। उन इम्प्लीमेशन की बेस के ऊपर ना अल्लाह ताला ने ऐसी पुख्तगी दी है, और क्या कह लें कि स्टेबिलिटी दी है कि मैं अपने सारे मामलात में ना बेहतर हो गया। ये है क्या नाम है ना सर, कि मैं कर रहा हूँ अब जो मेरी सेल्फ स्टडी हो रही है ना, मेरी डेली का कमिटमेंट का जो मामला है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं। कम से कम 2-2 महीने ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ना चीजें ऑटोमेटिकली जो कमिटमेंट की होती है, जब कंटिन्यूअसली आप एक अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं ना, तो आपको पता है कि वो एक पहाड़ की शक्ल में ना अल्लाह के पास जमा हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से ना इंसान को या कुछ भी किसी ना किसी तरीके से ना रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। आप कह लें कि दरवाजे दिखने शुरू हो जाते हैं। वो लोगों की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी इवेंट की सूरत में हो सकते हैं। ठीक है, मामला ये मैंने देखा है, एक तो जब ये चीज होती है तो सर मैं बहुत ज्यादा ना डोमिनेंट होना शुरू हो जाता हूँ। तो मुझे इस चीज से थोड़ा सा खतरा होता है कि अपने आप को संभालने के लिए और मुस्तकिल मिजाज रहने में, अब सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि मुस्तकिल मिजाजी जो सी है ना, वो नहीं आ पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब इस चीज को कैसे रखना है कि यार ये मामला टूटे ना किसी तरीके से। टूटेंगे, 1000 बार टूटेंगे। जब अल्लाह के रास्ते पे आओगे तो अल्लाह तोड़ तोड़ के 1 लाख बार से भी ज़्यादा दोबारा बनाएगा। हर बार पहले से बेहतर बनाएगा और हर बार पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता रखेगा। और सेल्फ की जो स्टडी होती है ना माय डियर, मैं अगर ज़्यादा भी ना करूँ तो 10 साल से तो इसमें मैं लगा ही हुआ हूँ। और अभी तक अगर आप मेरे बारे में पूछो तो यही को 5-2-4% की इम्प्रूवमेंट है, एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। और मुझे पता है कि मैं नालायक आदमी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ, और जिन चीज़ों पे कोशिश नहीं कर पा रहा उनकी उम्मीद पालता रहता हूँ। और अल्लाह के रास्ते में चलने की अपनी जोगी, कोई कभी फेल हो जाता हूँ, कभी पास हो जाता हूँ। सारी ज़िंदगी चलना है भाई, सारी ज़िंदगी चलना है। और मुश्किल मिजाजी रह गई ना, अगर मुश्किल मिजाजी ख़त्म कर दोगे तो फिर क्या बनोगे भला? जाहिर सी बात है सर, फिर तो ब्रेक ही होगा, तो टूटूंगा ही। कैसे? तो फिर मुश्किल जाहिर मिजाजी ख़त्म क्यों करना चाह रहे हो? सर खत्म नहीं करना चाह रहा है, ये खत्म हो रही है, पता नहीं क्यों खत्म हो रही है। मुस्तकिल मिजाजी खत्म हो रही है। हाँ तो हो लेने दो, मैं यही बात आपसे कर रहा था, लफ्ज मेरे इधर उधर हो गए हैं। जो भी हो रहा है, जब अल्लाह के रास्ते में चले हो तो सब कुछ एक इल्यूजन आ रही है। ये इल्ला मताउल गुरूर का इसको लगा हुआ है टाइम टैग। शैतान इल्यूजन देता है। जब अल्लाह के मुसाफिर अल्लाह के रास्ते में चलते हैं तो होता पता है क्या है? सुन्नत इब्राहिमी है। याद रखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को लेकर चले तो रास्ते में शैतान क्या हरकतें कर रहा था? वो पता क्या कह रहा था? वो एक बाबा सा, जो भी रिवायत है, वो एक बाबा बन के आके उनको कन्विंस कर रहा था, एक बुर्दबार बूढ़े की तरह, जैसे गांव के समझदार लोग होते हैं। वो उनको क्या कह रहा होगा उस वक्त? वो उनको ये कह रहा होगा कि एक ख्वाब के पीछे अपने बेटे को कत्ल करने के दरपे हो गए हो। एक ख्वाब के पीछे। वो पता है, वो ये यहाँ से आ रहा था, इधर बता रहा था कि यहाँ ये क्या कर रहे हो नाउज़ुबिल्लाह। और वो पत्थर मार रहे थे, इतने यकसू हुए थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दबाव नहीं आ रहा था। वो कश्मकश देखो कितनी संगीन है उस वक्त की। हम बहसीयत इंसान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहसीयत पैगंबर एक और कुर्बानी है, बहसीयत इंसान, बहसीयत बाप, तो आप उस बाप के जज्बात तो देखो। तो जब आप अपने सेल्फ पे काम करने लगते हो ना, तो शैतान आके आपको वैकी सॉल्यूशंस ऑफर करता है। वैकी सॉल्यूशंस कहते हैं बेतुके इल्यूजन्स, इस किस्म की चीजें कि अब मेरे अंदर ये हो रहा है, अब मेरे अंदर वो हो रहा है। भाई बेपरवाह हो जाओ, तस्बीह पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो। और वो अभी क्वेश्चन आया हुआ था ना मुझे, अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं, कि नमाज कायम करना, तो इस किस्म के सवाल लेके आता है शैतान ना। वो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से शैतान एक आदमी के पास आके कहता है कि लकड़ी की कुर्सी किसने बनाई? वो कहता है बढ़ई ने। वो कहता है ये किसने बनाई? वो कहता है फलान है। तो वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? तो आपसे ने फरमाया कि उस वक्त आमनतु बिल्लाहि व रसूल ही पढ़ दिया करो। तो इसका मतलब ये है कि शैतान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये खलजानों में आता है।
ये दबाव डाल के आपको बताने के लिए आता है ये चीज़ खत्म हो रही है, वो चीज़ खत्म हो रही है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, आपको ऐसे लग रहा है खत्म हो रहा है, जबकि ये इम्प्रूव हो रहा है। जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो हमेशा पेन में होती है। हीलिंग ऑपरेट करवाओगे, देखो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में से गुजरी है। मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि ऑपरेट करवाओ, या एक चोट लग गई, अब मुझे बताओ उसमें से ठीक कैसे होना है। तकलीफ में से गुजरोगे, वो एक लंबे अरसे की तकलीफ है। टांग टूट गई, 3 महीने पड़ा हुआ है, अब ये पड़ा हुआ तो मैंने कह दिया, प्लस्तर लगा हुआ भी लोगों ने देख लिया। जिसकी हड्डी टूटी है उससे पूछो वो लम्हा बलम्हा किस कदर तकलीफ के दर्जात होते हैं। उसमें अंदर स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर पागलपुने भी आते हैं। लोग प्लस्तर उठा उठा के दीवारों में मारने की करते हैं, इतना डिप्रेशन आता है। बाजू सूख जाते हैं लोगों के, कीड़ियां काटने को दौड़ती, चींटियां, हाथ सूख जाता है लोगों का, हड्डी अंदर से तकलीफ देती है। और इतनी मुशक्कत में और पैरालाइज हो जाना, उसके अलावा डिसेबिलिटी लैदा लग गई है। तो ये सारी पेन किस लिए आ रही है? ये इंप्रूवमेंट है, खाली खाली हड्डी की इंप्रूवमेंट नहीं है, ये उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी उसी से आ रही है। जब वो इसमें से निकलेगा तो वो एक ऐसी पेन को भुगत के आया है जिसमें से लोग कम कम जाते हैं। अब सरदर्द तो हर बंदे को होता फिरता है ना, हड्डी तो किसी किसी की टूटती है। तो जिसकी हड्डी टूट गई है और उसने उसको भुगत लिया, उसको तकलीफ से फिर इतना डर नहीं लगता जितना आम बंदे को वो हड्डी टूटने में से निकल गया। ये नहीं कि उसको वो पसंद आ गई, नागवार उसको रहेगी, लेकिन वहशत चली गई है उसकी, उसे पता चल गया कि ये होता क्या है इसमें। तो अभी आपको जिस चीज में से अल्लाह गुजार रहा है ना, जब आप सेल्फ की स्टडी करते हो तो आप अपने अंदर के असेबों से गुजरते हो, अपने अंदर के जिन्नात, वसवसात, कैफियात, और ये अंदर सारे डीमंस होते हैं, आपके अपने डीमन होते हैं जो निकल निकल के बाहर आते हैं। ये बड़ा फैंटास्टिक प्ले है। इसको खेलने के लिए लंबा लंगोट बहनो भाई, सारी जिंदगी। अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, अल्लाह सिखाएगा, अल्लाह पढ़ाएगा, अल्लाह आइडियाज देगा, अल्लाह इसमें निकालता रहेगा। इसमें जब हम टाइमलाइन बना के बैठ जाते हैं ना, फिर हम फंसते हैं। अच्छा सर, एक खुशबू का ना बहुत ज्यादा ना एक है कि खुशबू ना एवरी टाइम ना खुशबू आती है। मैं नहीं, ये नहीं आनी चाहिए, खुशबू नहीं आनी, खुशबू नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं, वो किस वजह से आ रही है भाई, वो किसी वजह से आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए, तो डेंजर सिम्टम है, इसको निकालो अपनी जिंदगी से। खुशबू क्यों आ रही है आपको? मुझे पता नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किसी कोई सिम्टम है, वो है नहीं है वहां पे। देखो, जो चीज भी अनरियल है वो अनरियल है, ठीक है ना? ये सेंस है। मैं आपको एक चीज आप समझ, अगर मैं आपकी नाक को बदबू सूंघाऊं तो आप अंडरस्टूड सी बात है, आपकी सेंस ने आपको बताया ना कि दिस इज द, ये बदबू है। अगर मैं खुशबू सूंघाऊंगा तो वो सेंस है, ये सेंस झूठ नहीं बोलती। मैं छूना, नहीं, सेंस झूठ बोलती है भाई, सेंसर मिसफायर करता है। सेक्रेटरी में बता रहा हूँ, सेंसर मिसफायर करता है। लोगों को मुर्दे नजर आते हैं, लोग खाने खाते हैं, लोग लाहूत हाहूत में जा रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे, लोग एक वक्त में इधर वहाँ से फ्रांस और पता नहीं किधर किधर, और रात को आस्ट्रल ट्रैवल, ये सारा। और ये जो हाजरियाँ इसके नाखून में, और जो चलते फिरते चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, और ये कानों में जो आवाज़ें आती हैं, ये सारा आपको इन सारे सेंसर का मिसफायर नहीं दिखा रहा मैं। सेंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? सेंसर हमें दिया गया है दुनिया में बुरे कार आने के लिए, लेकिन शैतान भी इसको इस्तेमाल कर लेता है कभी कभी। लोगों को स्वेटिंग होने लग जाती है, लोगों को ठंड लगने लग जाती है, लोगों को चिल्स आने लग जाते हैं, लोगों को एंग्जाइटी में दर्दें होती हैं। आप गुजरे हो एंग्जाइटी डिप्रेशन में, ये सारा सेंसरी मिसफायर ही हुआ है आपके साथ। अच्छा, तो यानी कि इट्स मीन सेंसर भी इंसान के साथ वो इट्स अ चाइल्डिश प्ले माय डियर, डोंट टेक इट सीरियस। ये इसमें चुप करके आगे चलते रहो, जो भी हो रहा है जस्ट वॉच, जस्ट ऑब्जर्व, स्टडी, एनालाइज एंड मूव फॉरवर्ड। You get your experience, that's all. You become a passenger. You said अच्छा यार, अच्छा स्टेशन था, मज़ा आया, यहाँ पे ये खौफ का स्टेशन था, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे मेरी मुश्किल मिजाजी जा रही है, मैं अल्लाह का नाम देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ। और आप अपना काम करो, स्टडी करो, रिसर्च करो, सेल्फ पे सारा कुछ करो। ये तमाशे लगाएगा, आप इसको किसी भी चीज़ में डालोगे तमाशे लगाएगा। मैं इसको IT में लेके गया ना, तो ये मुझे कहने लगा तू मेंटोर है, तुझे ये हो गया, तुझे वो हो गया, अब तुझे ये आता है वो आता है, तो मेरी शख्सियत बना देगा उसके अंदर। इसका तो काम ही झोल खाना है, ये तो कभी भी नहीं टिकता किसी चीज़ पे। इसको अल्लाह करार देता है, और जब अल्लाह इसको करार देता है ना, तो ये आपका बेस्ट पार्टनर बनता है अल्लाह के रास्ते में। ये इतना इसको काबू करने का मतलब आखिरत तक कामयाबी की गूंज जानी है भाई। ये कोई छोटा मोटा जिन्न है, ये नफ्स है, ये हमजादों से ऊपर की चीज़ें हैं, ये करीन है, ये सबसे मोस्ट पावरफुल एनिमी ऑफ गॉड है आफ्टर डेविल। कैन यू सी? जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो क्या नफ्स की सूरत में अपना दुश्मन नहीं पैदा कर दिया? बेशक। तो उसने जानबूझ के, उसकी हिकमत थी
कि उसने इसी दुश्मन के अंदर से दोस्त निकालना था। आप अल्लाह की शान देख रहे हो, अल्लाह ने इसी इंसानों के अंदर से जहन्नमी निकाल देता है, यहीं से जन्नती निकाल देता है। इंसान तो एक ही है, मिट्टी तो वहीं से निकल के आ रही है ना जमीन के अंदर से सारी। तो अगर आपको अल्लाह के प्लान का पता है तो आपको सिर्फ करना ये होता है कि नॉलेज लेना होता है, और जब नॉलेज आता है तो उसको अपने ऊपर से गुजारना होता है, अपने ऊपर उसको टेस्ट करना होता है। किसी में फेल हो जाते हो, किसी में पास हो जाते हो, किसी को नहीं गुजारा जाता, किसी में बंदा अड़ा रहता है, कहीं कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ कुछ नॉलेज ऐसे भी होंगे जो सारी सारी जिंदगी भी आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पूरा जोर लगाते रहोगे। एक्सेस है ना, अल्लाह को पता है इसको मैंने इस नॉलेज में से गुजार दिया, हो सकता है इसका ज़हन ही उलट जाए, ऐसे ऐसे राज खुल जाते हैं लोगों पे, फिर लोग बाहर गलियों में फिरते हैं ना। तो अल्लाह को पता है बंदे को क्या देना है, सबसे ज्यादा अल्लाह को पता है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि मैं जानता हूं तू नहीं जानता। तो जब अल्लाह ने कह दिया तो हमें अल्लाह पे यकीन है, एतबार नहीं है, हमें एक्सपीरियंशली अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा अपने बारे में हर अंदाजा 100% खलजान पे मबनी, 100% गलत और बेवकूफ़ी की इंतहाओं में होता है, कुछ भी नहीं पता होता हमें अपना, कोई शक नहीं, डेली वैसे होता ही नहीं है जैसे हम चाह रहे होते हैं, कुछ भी नहीं जाता। तो जब हमें पता है कि अल्लाह चला रहा है तो फिर बेफिक्र होकर चलना होता है, दिलेरों की तरह चलना होता है, कलेजे मजबूत होते ही तब है जब पता चल जाता है कि अल्लाह बैक पे आ रहा है। बात समझ रहे हो? पर बात तो ठीक है, लेकिन ना खुद के ऊपर इतना ज्यादा देर तक बंदा ना एफर्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं तो अगर अपने आप पे टू हार्ड होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा ढीला भी छोड़ना होता है। ये जो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग का प्रोजेक्ट है, ये हियर आफ्टर का प्रोजेक्ट है। लेकिन सब पार्टनर इस सेंस को ना समझता नहीं है, ना वो ना, बड़ा अच्छी बात, मटेरियलिस्टिक, शुक्र शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, वो समझता नहीं है। वो मटेरियलिस्टिक है। एक घर में दो समझ के घर खत्म हो जाएगा। अच्छा। ओ भाई, इतना बोझ कौन, बच्चे कौन पालेगा? हाँ हाँ। यार कमॉन, क्या हुआ? वो नसीहत करनी होती है अच्छी। और बीवियां जो होती हैं, ये मैं औरतों की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि घरों में रही होती हैं, एक्सपोजर जो होता है वो लिमिटेड होता है, छोटा नहीं होता, लिमिटेड होता है ना। जैसे हमारा एक्सपोजर भी लिमिटेड ही है, आपकी अपनी जिंदगी तो पर्सनल ही है ना, कितना का जान लिया है, कितना का पता लग गया है। इस तरह जब अल्लाह के आप पर्सपेक्टिव में जाओ तो किसी भी इंसान का इल्म ऐसे ही बस छोटा मोटा सा इल्ला कलीला के ऊपर बिल्कुल पूरा उतरा हुआ है। तो ख़वातीन के साथ ज़रा रिस्पेक्ट से बच्चों की तरह डील करना होता है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कम अकल होती हैं, हौसला चाहिए होता है। इमोशनल बीइंग्स हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं, इन पे जज्बात ज़रा ज़्यादा गालिब हैं। तो अल्लाह ने आपको जब आगे रखा है, जब आपकी आंख खोली तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। और वैसे तो बात करने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन अकेला ही चलता है, मुसाफिर होता ही अकेला है। ये ग्रुप्स में करने वाला सफ़र नहीं है, इसमें कोई पार्टनर पुर्टनर नहीं होता, इसमें आप अकेले हैं। लेकिन सर उस्ताद की कहते जरूरत रहती है फिर भी, एक वक्त तक रहती है, हमेशा ही रहती है, किसी ना किसी उस्ताद की रहती है। कभी किताब उस्ताद होती है, कभी अल्लाह उस्ताद, अल्लाह तो हमेशा ही उस्ताद होता है। प्रॉफिट आते हैं, उस्ताद होते हैं, सबसे बड़े उस्ताद हैं हमारे दुनिया में, वो आते हैं। कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी अल्लाह ख्याल से सिखाया करता है, कभी कोई बंदा आता है। जैसे अभी मैं तो उस्ताद नहीं कहता, लेकिन एक मेरी जगह है ना, अभी मैं कुछ वक्त के लिए आपकी लाइफ में हूँ, फिर हो सकता है आप मुझे आगे सुपरसीड कर जाओ, तो आपको आगे और बंदे मिल जाएंगे। लश्कर हैं, अल्लाह की तरफ चल रहे हैं, परवाह ही कोई नहीं। मेरे उस्ताद ने कहा था 2 डिज़ाइन एट अ सेम टाइम चल रहे हैं। एक डिज़ाइन अल्लाह ताला का है जिसको हर हाल में पूरा होकर रहना है, उस डिज़ाइन में पावर है, उसमें कुन फयाकून लगा हुआ है। और एक डिज़ाइन नुक्स वाले का है, वो खलजानों वाले का है, जो इंसान है उसके पीछे शैतान आ रहा है, सेल्फ आ रहा है, उसका अपना स्ट्रक्चर आ रहा है, और वो सारा अपने पास के डाटे के साथ आ रहा है। तो अल्लाह का डिज़ाइन जब इस डिज़ाइन के सामने आता है ना, तो ये टकराने की कोशिश करता है, उसके नतीजे में इसको पुश लगता है, ये स्ट्रेस है, गेटिंग इट। और आखिरकार होना वही है जो अल्लाह का इरादा है। और जब वो होता है तो अगर हम इसको थोड़ा काम डाउन रखें कि हमें पता हो कि आ क्या रहा है आगे से, तो फिर फ़र्क ये पड़ता है कि हम रिसीव कर सकते हैं ईजीली, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रमेंडसली, स्मूथली, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर डिजास्टर नहीं आता। जो जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है हम लेते रहते हैं, और अगर हार जाते हैं तो उससे सीख के दोबारा उस स्मूथनेस की तरफ पलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, आमतौर पे ज़्यादातर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अगेन, जो ज़ोर ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में चले गए, जोर मारना शुरू कर। और भाई जोर से करने वाले काम नहीं है, सब्र से करने वाले काम होते हैं। ये कोई दुनियावी मामलात की तरह नहीं होते कि आप सुबह 9 से लेकर रात 12 घंटे तक आप चलेंगे तो बंदे परेशान उदास हो जाएगा, फिर फिरेगा गलियों में कि अब मैंने क्या करना है, दबाव में आ जाएगा। फिर भी तो रुकेगा ना, फिर भी तो सब्र करेगा। जैसे अगर कोई बंदा हयातुद दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसकी ज़ुबान बाहर आई हुई है कि मैं किस तरीके से पैसा कमा लूँ, तो एक वक्त आएगा स्ट्रोक पड़ जाएगा, डिप्रेशन पड़ जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, फिर हॉस्पिटल के बेड पे फुर्सत से बैठ के मुराकबे कर करके सोचेगा कि यह काम पहले ही कर लेता, सुकून में रहता। तो थोड़ा सा बैलेंस, ऑलवेज देयर मस्ट बी अ बैलेंस, इसकी कोशिश करो बस। बाकी सारी अकल अल्लाह ने दे देना, सारा कुछ खुद ही दे देना।